वो बहुत अजीबो-गरीबों से डांस कर रहे थे, तो उनके पैर जो थे वो इंसानों के नहीं थे, बकरी के थे। और उनके जो चेहरे हैं वो इंसानों के होते हुए भी इंसानों के नहीं थे। एंड मिडनाइट पे जैसे ही पावर कट हो जाती है तो वो बुरी तरीके से डर जाते हैं। एंड ये जो शादी चल रही थी ये इंसानों की नहीं थी, ये जिन की शादी थी। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक हॉरर स्टोरी लेकर। एंड आज की जो स्टोरी है वो है जिन की वेडिंग। नोरा नाम की एक फ़ीमेल थी जो सिंगर थी और एक टीम के साथ वो सिंगिंग करती थी शादियों में। अब लोग वहाँ से शादियों में नोरा को इनविटेशन दे देकर बुलाते थे अपनी शादियों में सिंगिंग कराने के लिए। और जो कोई सिंगिंग नहीं कराता था या कहीं पर नोरा नहीं पहुँच पाती थी तो उन लोगों को ऐसा लगता था कि उनकी शादी में कुछ तो अधूरा रह गया है। तो नोरा इतनी ज़्यादा फेमस हो गई थी कि हर कोई उसे अपनी शादी में सिंगिंग कराने के लिए बुलाता था। एक बार नोरा अपने घर पर बैठी हुई होती है एंड नोरा के पास एक कॉल आती है। नोरा कॉल रिसीव करती है। दूसरी साइड से एक लेडीज़ की आवाज़ होती है, बट उस लेडीज़ की आवाज़ थोड़ी सी अलग होती है। नोरा जब कॉल अटेंड करती है तो वो लेडीज़ कहती है कि मेरी बेटी की शादी है एंड आप उसमें सिंगिंग करेंगी। नोरा मना कर देती है कि आज हमारी टीम का वीक ऑफ है, आज छुट्टी है, तो आज हम सिंग नहीं कर पाएंगे। अब जो दूसरी साइड की लेडीज़ होती है वह बहुत इंसिस्ट करती है, रिक्वेस्ट करती है कि मेरी बेटी जो है वो आपका ही सॉन्ग सुनना चाहती है एंड आपसे ही सिंगिंग कराना चाहती है, तो प्लीज़ आप आ जाओ वरना मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा एंड आप जितनी भी पेमेंट मांगोगे मैं आपको उसकी डबल ही दूंगी। अब नोरा एग्री हो जाती है। उसका मेन रीज़न हाँ करने का ये होता है क्योंकि पैसा उसे मतलब अच्छा अमाउंट मिल रहा था, तो वो हाँ कर देती है एंड वो अपनी टीम के साथ उस मेंशन में चली जाती है। वो जो मेंशन होता है वो सिटी से थोड़ा अलग होता है, सुनसान रास्ते पर। तो नोरा अपनी फ्रेंड्स के साथ वहाँ चली जाती है, अपनी टीम मेंबर के साथ, बाकी 7-8 लेडीज़ के साथ। जब वो मेंशन में जाती है तो मेंशन में देखते हैं कि बाहर से बहुत ज़्यादा पुराना होता है, वो जो होता है घर या हवेली जो कुछ भी होती है वो बहुत ज़्यादा पुरानी होती है। तो अंदर जाकर जब देखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब लगता है क्योंकि अंदर मतलब एकदम बहुत सारे गेस्ट हॉल में होते हैं। चारों तरफ एक बहुत अच्छी डेकोरेशन होती है, सजावट, लाइट्स, बहुत अच्छा अरेंजमेंट होता है। टेबल पर बहुत अच्छे अच्छे खाने लगे हुए थे और खाने मतलब इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं जैसे किसी अमीर लोगों की शादी होती है। तो जब नोरा एंड उसकी फ्रेंड से जाती हैं तो उन्हें मतलब लगता है, तो वो ये सोचती हैं कि ये बहुत ही रिच पीपल हैं जिनके आज हम यहाँ सिंगिंग करेंगे, बहुत रिच पीपल की शादी है। एंड तो जब वो वहाँ पे सिंगिंग करने के लिए जाती हैं, स्टेज पर जाती हैं, तो एक लेडी उन्हें वेलकम करती है। जब वो नोरा को वेलकम करती है तो नोरा से वो हैंड शेक करती है। तो नोरा को ऐसा महसूस होता है कि उस लेडी के जो हैंड है ना बहुत मतलब ऐसे हैं जैसे पत्थर के हैं और गर्म होते हैं। तो उसे थोड़ा अजीब सा लगता है बट वो उसे इग्नोर कर देती है। अब वो स्टेज पर सिंगिंग करने के लिए आ जाती हैं। वो सिंगिंग करना स्टार्ट करती हैं तो उन्हें थोड़ा सा वहाँ अजीब सा लगना स्टार्ट हो जाता है क्योंकि वहाँ जो आसपास के लोग जो डांस कर रहे होते हैं ना, वो सिंगिंग करते हैं और जो लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं वो थोड़े से अननेचुरल तरीके से डांस कर रहे होते हैं। मतलब उनके स्टेप इतनी फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा, तो उन्हें थोड़ा सा ये अजीब सा लगता है बट इस चीज़ को भी नोरा इग्नोर करती हैं। अब जैसे मिडनाइट होती है तो मिडनाइट में अब सिंगिंग का ये ब्रेक लेते हैं। तो ब्रेक लेने के लिए वो लेडीज़ उन्हें कहती है कि जो तुम्हारा ऊपर वाला जो फ्लोर है वहाँ पे आप रेस्ट कर लो, रेस्ट के बाद अगेन सिंगिंग कर लेना। अब रेस्ट करने के लिए जब वो ऊपर वाले फ्लोर पर जाती हैं तो वहाँ पर देखती हैं कि वहाँ पे जाले, कीड़े मकोड़े ये सारी चीज़ें हैं, जैसे कि वो फ्लोर सालों से बंद पड़ा हो, वहाँ पर कोई साफ़ सफाई नहीं हुई हो। तो वो सोचती हैं कि चलो ऐसे ही होगा, कोई बात नहीं। खैर वो रेस्ट वेस्ट करने के बाद नीचे आती हैं, फिर से वो सिंगिंग स्टार्ट कर देती हैं एंड फिर से वो उसी तरीके से डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। अजीबो-गरीबो तरीके से उनका जो डांस करने का थोड़ा सा अलग वो होता है। तभी क्या देखती हैं कि नोरा की नज़र एक लड़की पर पहुंचती है जो मतलब लॉन्ग फ्रॉक पहने हुई होती है। तो वो जैसे थोड़ा सा उसका फ्रॉक ऊपर उठता है तो वो देखती है कि उसके जो पैर हैं ना वो इंसानों के पैर नहीं है। शक्ल तो उनकी इंसानों की है लेकिन इंसानों के होते हुए भी शक्ल उनमें मतलब थोड़ी सी अजीब सी उसे महसूस होती है। पैर देखती हैं तो वो पैर उनके इंसानों के नहीं होते, वो ऐसे होते हैं जैसे बकरी के पैर होते हैं एंड बालों से लदे पुदे होते हैं। तो वो ये देखकर थोड़ी सी घबरा जाती है। फिर जैसे वो बाकी लोगों के पैर भी नज़र डालती है तो उनके पैर भी ऐसे होते हैं, उनके इंसानों के पैर नहीं होते, वो उनकी बकरियों के पैर होते हैं, जानवरों के पैर होते हैं और बालों से लदे पुदे होते हैं। जब ये सारी चीज़ें देख लेती हैं तो नोरा को समझ में आ जाता है कि ये शादी तो इंसानों की शादी नहीं है,
यहाँ कुछ और ही है, ये जिन की शादी चल रही है। अब ये देखकर नोरा डर तो जाती है, लेकिन वो मतलब उन्हें पता नहीं चले कि हम डर रहे हैं, वो अपनी सिंगिंग कंटिन्यू रखती है। लेकिन उनकी टीम की जो एक लड़की होती है ना, वो बीच बीच में अटक जाती है, बिकॉज़ वो भी बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, तो वो बीच बीच में अटकती रहती है। अब नोरा अपनी इस चीज़ को कंटिन्यू रखती है एंड वो वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करती है कि किसी तरीके से हम यहाँ से निकलें। इतने में क्या होता है कि पावर कट हो जाती है। पावर कट हो जाती है तो वो और ज़्यादा डर जाती हैं। थोड़ी देर बाद जब पावर आती है तो देखते हैं कि अंदर का जो नज़ारा है वो और भी ज़्यादा खौफनाक हो जाता है, और भी ज़्यादा। मतलब अब जो नॉर्मल इंसान लग रहे थे, अब उनके चेहरे भी थोड़े थोड़े अजीब होने लगे। अब जैसे तैसे करके नोरा एंड अपनी टीम्स को लेकर वहाँ से भागती है। वो इक्विपमेंट भी वहीं पर छोड़ देते हैं। बाहर आकर जब देखते हैं तो बहुत सारी टीम एंड नोरा बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती हैं। बाहर आकर देखते हैं तो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो वहाँ से टैक्सी को रोकते हैं एंड उसमें बैठकर अपने घर के लिए निकलते हैं। तो टैक्सी ड्राइवर जब उन्हें घबराए हुए देखता है तो वो कहता है कि आप यहाँ इस सुनसान घर में क्या कर रही हैं, ये तो सालों से बंद पड़ा है एंड यहाँ तो कोई शादी वादी भी नहीं होती, तो आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो वो वाली टीम एंड नोरा इतनी घबराई हुई होती है, वो कुछ जवाब नहीं देती, अपने घर पर जाके सो जाते हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वो कंफर्म करने के लिए आते हैं उसी जगह पर। आकर देखते हैं तो उस जगह पुराना घर है, लेकिन वहाँ ना कोई डेकोरेशन है ना गेस्ट है, वहाँ पर कुछ भी चीज़ नहीं है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर रात कुछ हुआ ही नहीं है। तो नोरा बुरी तरीके से डर जाती है। एंड इस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ कि नोरा ने अपनी सिंगिंग छोड़ दी, उसने गाना ही छोड़ दिया। ये डर उसके नोरा के दिल में इतनी बुरी तरीके से बैठ गया कि उसके बाद नोरा ने सिंगिंग ही नहीं की। अब कुछ लोग तो ये कहते हैं कि ये रियल है एंड कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक मैगज़ीन की फ्रिक्शनल स्टोरी है। तो आपको क्या लगता है कि या ये सच है या फिर ये एक लोगों की मनगढ़ंत कहानी है? लेकिन कुवैत के घरों में ये कहानी आज भी सुनाई जाती है। आपको इसके बारे में क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।